हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल पे और मैं हूं ज्ञान। आज के जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है मेंटेनेंस रिलेटेड, जिसे हम लोग भरण पोषण भी कहते हैं। जो ये लेटेस्ट जजमेंट है, कई लोगों को हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के आने तक मालूम भी हो चुका हो, तो मैंने सोचा कि मैंने वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में एक जानकारी दे दूँ। ये जजमेंट है रिलेटेड भरण पोषण से। तो इस जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टोटल 3 चीज़ें कही हैं और इस 3 चीज़ों को मैं आपको बारी बारी से करके बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आखिरी तक वीडियो देखिएगा। और अगर ये जजमेंट आपके किसी भी काम का हो, आपके किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, तो इसको आप अपने केस में ज़रूर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट यहाँ से है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी हाल ही में वर्डिक्ट दी है वो रिलेटेड है मेंटेनेंस से। तो मेंटेनेंस किसके लिए? तो यहाँ पे वर्किंग वाइफ के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब कि वो जॉब कर रही है तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग सीआरपीसी धारा 125 बोलते हैं या फिर सीआरपीसी 125 बोलते हैं, जिसे हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि भाई ये है मेंटेनेंस की धारा। तो उसके अकॉर्डिंग वो वाइफ जो है मेंटेनेंस नहीं ले सकती। सेकंड बात आती है कि अगर वो वाइफ जॉब करने के लायक है तो भी वहाँ पे कंसीडर करेगा कोर्ट कि क्या वाइफ जॉब कर सकती है, और अगर वो कैपेबल है तो उसे भी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। ये कोर्ट के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि अगर वाइफ करने लायक है जो जॉब, और वो जॉब नहीं कर रही है तो किन परिस्थितियों में नहीं कर रही है, ये देखते हुए कोर्ट वहाँ पे 125 के लिए उसे एप्लीकेबल नहीं मानेगा जो पत्नी की पिटीशन होगी। क्योंकि ये जजमेंट जो है ये पत्नियों के फेवर में है, बट ये कहीं ना कहीं उन पत्नियों के फेवर में भी आएगा, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दूसरी चीज़ जो कोर्ट बोलता है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई बच्चा है और वो बच्चा आपकी कस्टडी में नहीं है, मींस हस्बैंड की कस्टडी में नहीं है, वो बच्चा किसके पास है? माँ के पास है। तो आप अगर वाइफ का मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बच्चे की मेंटेनेंस देनी होगी। यहाँ पे वाइफ वर्क कर रही है तो वो बच्चे के लिए वर्क की बात वहाँ नहीं होती है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो हस्बैंड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की, तो उस बच्चे के लिए उस हस्बैंड को मेंटेनेंस देना होगा। जो तीसरी चीज़ आती है वो ये है कि पत्नियां, क्या होता है, कभी कभी मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 के अकॉर्डिंग लेने के लिए वो अपने जॉब को क्विट कर देती हैं, कुछ समय के लिए होल्ड पे डाल देती हैं कि जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, जिससे कि वो एलिमनी का केस जीत जाएं, मेंटेनेंस का केस जीत जाएं। बट यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर कोई वाइफ सिर्फ और सिर्फ इस कारण से अपना जॉब छोड़ती है कि उसे सेक्शन 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस चाहिए, तो वहाँ पे भी कंडीशन देखेगा कोर्ट, और वहाँ पे अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये बिना रिजनेबल ग्राउंड के छोड़ा गया है क्योंकि वो कैपेबल है कमाने के लिए और बिना किसी रीज़न के वो छोड़ रही हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे रिजनेबल रीज़न होना चाहिए। मान लीजिए पत्नी को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकती जॉब, किसी ऐसे प्रॉब्लम की वजह से जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकती जॉब, तो वहाँ कोर्ट ने इसको कंसीडर करने के लिए नहीं बोला है। वहाँ पे कोर्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पे उन्होंने जो गाइडलाइन दी है वो देखने के लिए दी है कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है और सिर्फ सीआरपीसी 125 के अकॉर्डिंग वो आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब छोड़ती है, तो वहाँ पे कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा, कोर्ट उसे मेंटेनेंस की डिक्री नहीं देगा। यहाँ पे वाइफ के एजुकेशन की बात आती है कि वाइफ वेल एजुकेटेड है, जॉब कर सकती है, तो उसे भी कोर्ट कंसीडर करेगा। और अगर आप सफिशिएंट प्रूफ दे देते हैं कि ये कैपेबल है जॉब करने के लिए और ये या फिर पहले जॉब करती थी बाद में उन्होंने जॉब क्विट कर दी है, तो ये जजमेंट आपके काम आ सकता है, पर आपको प्रूफ देने होंगे।
आपको कोर्ट के सामने इतना ही प्रूफ करना है कि ये पहले जॉब करती थी, बट आपको ये भी दिखलाना होगा कि यहाँ पे उन्होंने बिना किसी रीज़न के जॉब छोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी 125 के अकॉर्डिंग आपसे मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। बट अगर वाइफ के पास एक अच्छा ग्राउंड हो जिससे ये वो प्रूफ कर सकते हैं जॉब छोड़ने का, उनके पास रीजनेबल ग्राउंड है, तो यहाँ पे कोर्ट कंसीडर कर सकता है। तो ये थी माननीय उच्चतम न्यायालय की लेटेस्ट गाइडलाइन। और अगर आपको इस का जजमेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं हर एक पीडीएफ डाल देता हूँ जो भी लेटेस्ट जजमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो आप उस चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस फैमिली रिलेटेड मैटर से चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।